हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को राम राम पेश करता हूँ। साथ में अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो भाई मेरा आज का व्लॉग, एक खबर और आ रही है वो भी अमेरिका से जुड़ी हुई। उसने अपने बंदों के थ्रू भेजे हैं अपने बंदे इंडिया में और आक्रमण करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन सेवन सिस्टर पे हमारे आक्रमण करने की कोशिश की है। वहाँ के बंदों को उल्टा सीधा समझाया है, कुछ उल्टा सीधा पटाया है, उल्टा सीधा उनके साथ गुफ्तगू करी है और उनको पटा लिया है भाई मरने मारने के लिए। ऐसे 7 आतंकवादी पकड़े गए जिसमें एक है मैथ्यूज। ये मैथ्यूज जो है पुराना ही उसका बंदा है, क्या अमेरिका का डीप स्टेट का, और करवाता रहता है ऐसे काम अलग अलग देशों में। उसके साथ यूक्रेन के 7 बंदे पकड़े गए हैं। यूक्रेन तो आजकल सारा ही उसके पीछे है और यूक्रेनियन को नहीं करेगा तो किसको करेगा ट्रम्प। यूक्रेनियन को नहीं पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे। यूक्रेन के 7 बंदों को और पकड़ लिया है, लेकिन हमारी सेनाएं भी बड़ी पक्की निकली भाई। वो खोजती रहती है कौन बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये बंदे पहले आए, दिल्ली उतरे, दिल्ली से फिर गए ये क्या कहते हैं शाम में मोटर गाड़ी के थ्रू, जो भी कार के थ्रू, फिर असम से गए मेघालय, मेघालय से गए मिजोरम, मिजोरम से फिर बर्मा में घुस गए। हाँ जी, बर्मा में घुस गए। फिर ये जब दोबारा आए, जब ये दोबारा हिंदुस्तान में घुसे तो हमारी वो फौजें जो है सतर्क हो गई और इनके पास कोई भी ऐसा वो नहीं था। जैसे इन सेवन सिस्टर को जब जाते हैं हम तो भैया एक फॉर्म लगता है। सेवन सिस्टर में जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा एक फॉर्म लगता है पूरे सेवन सिस्टर में। वही वो भी नहीं था इनके पास, है ना, वो भी नहीं था। तो ये करने क्या गए थे, वहाँ के बंदों को कुकी समुदाय और मैत्री समुदाय में आपस में वो चल रहा है। उन लोगों को पकड़ लिया, उन लोगों को पकड़ लिया तो उनको 3-4 उल्टे सीधी 5-6-10-15 चीजें समझाई, जब तक इनको हमारी फौजों ने पकड़ लिया भाई। हाँ जी, हमारी फौजों ने पकड़ लिया और इनको जेल भेज दिया गया है भाई। जेल वहाँ नहीं के सेवन सिस्टर की जेल, दिल्ली की तिहाड़ जेल। और इनसे सारी की सारी हमारी गुफ्तगू जारी है कि तुम क्या करने आए थे। हाँ जी, क्या करने आए थे बता दो। जब इनको 2-3 थप्पड़ पड़े और उसी में ये ब्याह गए, उसी में ही हो गया काम इनका। साथ में अमेरिका से भी कुछ खबर आई है इनके प्रति
कि जी छोड़ दो, अमेरिका से, कि इनको मारना मत और छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। बहुत कोशिश की है उन्होंने, पर हमने नहीं छोड़े भाई। हम पहले पूरी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद ही छोड़ेंगे। ये तो थे जो बंदे पकड़े गए, 7 थे, 1+6 यूक्रेनी, और उसके अलावा, हाँ जी, उसके अलावा भी है, उसके अलावा 14 और यूक्रेनी हैं जो पकड़े गए हैं भाई, पकड़े गए हैं। वो भी इधर 3 4 5 करने आए थे। वो भी कोई असम में था, कोई मेघालय में, कोई मिजोरम में, कोई नागालैंड में। उन सबको पकड़ लिया है भाई, उन सबको भी पकड़ लिया है। और उनकी अच्छी खातिरदारी तवज्जो हो रही है। और तो जब तवज्जो होने लगी है उनकी, तो उसका फोन आया है, किसका? यूक्रेनियन का, जेलेंस्की का, कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। क्यों छोड़े भाई? एक तो वहाँ का कोई जो पूरा एक वो होता है चार्टर भरने का, वो नहीं कर रखा इन्होंने। सारे बेनतीजा बंदे हैं, मतलब किसी के पास भी वो इनका फॉर्म नहीं है। उन 7 का तो पता नहीं, 13 का तो पता नहीं, इन 7 के पास कुछ नहीं है। तो अब ये हिसाब लगा लो, ये लोग अगर 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 ये लोग और रुक जाते तो क्या कर सकते थे भाई? स्नाइपर तक इनके पास थी और ड्रोन तक इनके पास थे। ये सारे पकड़े गए हैं, ड्रोन विद स्नाइपर। हाँ जी, विद स्नाइपर। देख लो कितनी गहरी चाल है भाई। वो सारे के सारे एमुनेशन थे इनके पास जो पकड़े गए हैं, 1 to all पकड़े गए। तो फिर इनका क्या किया जाए, ये अब आप पे। वैसे तो हमारी कुछ छोड़ती नहीं है हमारी एजेंसियां, पर हमारी एजेंसी के बहुत दबाव डाला हुआ है भाई, डीप स्टेट ने और जेलेंस्की ने। इस कदर प्रभाव डाल दिया है भाई। और ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे। मिजोरम, नागालैंड एंड क्या कहते हैं, त्रिपुरा, और कुछ भाग उसका था, क्या कहते हैं, बांग्लादेश, क्या पूरा मिला के मिजोरम इनके वो मतलब क्रिश्चियन स्टेट बनाने का इनका इरादा था। इतने बड़े एरिया में ये बदमाशी कर रहे थे भाई, पर ये लोग हमारी पकड़ में आ गए, बहुत बुरी तरह से हमारी पकड़ में आए हैं भाई, और हमारी भी आंखें खुल गई। अब ये इसका मोदी को भी मारने का प्लान होगा, पक्का पक्का प्लान होगा भाई। पहले 2 बार मोदी बच चुके हैं, 2 बार अमेरिका के उसमें आने, ट्रैप में आने से, तीसरी बार हो गया ट्रैप में आने से मोदी बच गए हैं भाई। हम सोचते हैं ना अमेरिका अमेरिका, क्या अमेरिका क्या करेगा, क्या करेगा जब ये बंदा ये अमेरिका सुधर ही नहीं रहा भाई, सुधरने वाली चीज भी नहीं है भाई। इस सारे के सारे सीआईए के कारनामे हैं इनके। सीआईए के कारनामा नंबर IS स्टेट बनना पाकिस्तान को। दूसरा ये हुती हमास, ये भी ईरान का चलो कसूर है,
पर इसमें इनका भी पूरा रोल है, पूरा रोल है। यहाँ के जितने सीरिया में और इराक में पूरा रोल इन लोगों का है भाई, CIA का है। अब आप हिसाब लगा लो, जहाँ पे इनके बंदे होते हैं उस तरह ये लोग एक दो बेड़ा गर्क करने में पीछे नहीं हटते। इनको पता है हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं रहा, हिंदुस्तान में करवाओ। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली है भाई, अब आगे देखो होता है क्या, आगे देखो, आगे आगे देखो क्या होता है। तो अगली खबर, ये खबरें ना क्या कहते हैं, टीवी में नहीं दिखाई जाती, टीवी में दिखाई नहीं जाती, जो उनको भी पैसा मिला हुआ है डीप स्टेट से। जितने भी हैं एक आधा कोई दिखाए तो दिखाए, वरना ऐसी खबरें दिखाई नहीं जाती हैं। बताओ ऐसा कभी होता है? अब अगली खबर भाई हमारे ही देश की है। हमारे देश में भी एक ऐसी मैडम पैदा हुई है जो उल्टी सीधी बातें करती रहती है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आती भाई। नाम है पश्चिम बंगाल। हाँ जी, पश्चिम बंगाल। क्यों नहीं समझ में आती है, कुछ कहने की बात है। क्या कहती है, कहती क्या है, हम पांडव है, बीजेपी कौरव है। अरे ममता हैदर, इसको ममता हैदर ही कहेंगे वैसे, ममता हैदर अली मैंने नाम रखा है, ममता हैदर। ममता हैदर, तुम्हें एक बात बताऊं, कौरव भी तुम्हारे से, जो तुम देते फिरते हो ना लोगों को कौरवों की डेफिनेशन, कौरव भी तुम्हारे से अच्छे थे। जिनका तुम नाम ले रही हो ना, कौरव भी तुम्हारे से अच्छे थे। कैसे अच्छे थे वो मैं बताता हूँ भाई। उसने 1 इंच जमीन पांडवों को देने से मना कर दिया था। हाँ जी, 1 इंच जमीन। पर तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी जमीन बांग्लादेश के लोगों को बांटने का तुमने देखा है भाई, देखा है ऐसा ख्वाब? क्यों ममता हैदर, तुम ये सोचती हो कि तुम ही रहोगी CM और कोई आएगा नहीं? ममता हैदर, तुम्हारे लिए बता देता हूं कि जो तुम खेल खेले बैठी हो ना पिछले 15 सालों से इस पश्चिम बंगाल में, भाई लोग देख रहे हैं और इस बार हम नहीं छोड़ने वाले। इस बार तो तुम बचोगी नहीं भाई। मुर्शिदाबाद में और 2-3 स्टेट जो हमारे पश्चिम बंगाल तरफ हमारे लगते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आना जाना, वहाँ के लोगों को पटाना, वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में स्मगल करना और उन लोगों का आधार कार्ड बनवा देना, ये सब तुम्हारे खेल हैं ताकि वो लोग तुझे चुनाव और तुझे वोट देते रहे और तू जीतती रहे। भाई ये सब जल्द ही खत्म होने वाला है भाई। एक बात पश्चिम बंगाल के लोग जान ले भाई, इस तरह का CM तुम्हारे प्रदेश के लिए
खतरनाक हो सकता है भाई, खतरनाक हो सकता है। इसमें और लेफ्ट में क्या अंतर रहा? तुम्हें अंतर करना नहीं आता। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से कह रहा हूं, तुम्हें अंतर करना नहीं आता भाई। लेफ्टीज और इनमें अंतर क्या रहा, ये बता दो मुझे आज भाई। ये अंतर है इसमें, क्योंकि लेफ्ट ने भी काम नहीं किया, इसने भी कोई काम नहीं किया। ये भी पैसे इकट्ठे करने में रही, लेफ्टिस्ट भी पैसे इकट्ठे करने में रहते थे भाई। तुम्हारे प्रदेश का तो हाल बुरा है, और जिसमें ममता हैदर जैसी सीएम तुमने अपने सिर पे बिठा रखी है। वो ये सोचती है कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। अब पता चलेगा ये तो इन चुनावों में। एक बात और, ममता हैदर वहां के एक योगी जैसे है, योगी जैसे एक सीएम, मतलब सीएम नहीं, एक बंदा है जो योगी जैसा है। हाँ जी, वो ना उसने दूसरी शादी की है इस तरह की दोबारा, वो है जैसे योगी है ना वैसे ही है वो। और उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या ऐसा काम सोचा है, इस बारे में तो वक्त बताएगा। और ऐसे एक नहीं, 3-4 सीएम की डिटेल बीजेपी ने इकट्ठी कर ली है भाई, इकट्ठी कर ली है। और वो चारों सीएम इस बार चारों बंदे सीएम का पहले तो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद क्या होता है वो बात की बात है भैया। नाम है उनका, मेरे ख्याल में उत्पल होगा, उत्पल, ऐसा ही नाम है उनका भाई। वो सीएम कमाल, वो इंसान बहुत कमाल का है। अगर वो आ गया तो तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी। ममता हैदर, बच के रहना उस आदमी से, बच के रहना उस आदमी से, और साथ में शुभेंदु अधिकारी से। इस बार बच के रहना, क्योंकि इस बार पूरा युद्ध होगा, युद्ध होगा, पूरा युद्ध होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे जितने भी पैसे खाऊ है ना, खाऊ जो के पैसे खाने में लगे होते हैं भाई, दुनिया ने देखा है पिछले 1 साल में तुम क्या क्या कर रहे हो। और अब तो हमारी सेना आ गई है भाई, तुम्हारी पुलिस नहीं रहेगी, हमारी सेना सारा चुनाव का इंतजाम संभालेगी भाई। तो पश्चिम बंगाल के लोगों, आप भी देखभाल के इस बार वोट डालना, इस बार देखभाल के वोट डालना कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन अच्छा है कौन बुरा। और आप देख रहे हैं मोदी जी 15 साल हो जाएंगे, और अगले 5 सालों में भी मोदी जी आएंगे। तो आप हिसाब लगा लीजिए, जब एक बंदा पीएम होके 4 बार आ सकता है, उसके बंदे क्या कर रहे होंगे। और आपने योगी जी का खेल तो देख ही लिया होगा, योगी जी का खेल तो देख ही लिया होगा, है ना। योगी जी का इतने सारे बुलडोजर चले हैं, इतने सारे उन्होंने
बुलडोजर चला दिए हैं। जो लोग हिंदुस्तान को उल्टा सीधा समझते थे, तो अब की बार खबरदार रहना। खबरदार ममता हैदर। मैं हैदर तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने ऐसे ही काम किए हैं। ममता हैदर, ध्यान रखना इस बात का। मैं फिर आपको मिलूंगा अगले किसी अपने व्लॉग में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।